श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः। ब्राह्मणेतर तथा स्त्री का अधिकार, ब्राह्मण के अलावा और स्त्री का अधिकार पर चर्चा करेंगे। प्रवचन तो ठीक है, शास्त्र तो स्त्री तथा ब्राह्मणेतर को प्रणव उच्चारण का निषेध करता है। शास्त्र जो है स्त्री और ब्राह्मण के अलावा को ओम का उच्चारण करने का भी निषेध करता है। अन्य को तो ओम का उच्चारण करने का भी अधिकार नहीं है, महिला को भी ओम का उच्चारण का अधिकार नहीं है। शालग्राम शिलार्चन तथा भगवत नैवेद्य निर्माण भी ब्राह्मणेतर नहीं करता है। शालिग्राम शिला के जो पूजा है और भगवान का नैवेद्य भी ब्राह्मण ही बनाएगा। पार्वती जी को वेद का ओम का उच्चारण मना था। आज की देवियों को वेद पाठ गायत्री मंत्र की छूट कलयुग की कृपा है। कलयुग की कृपा है कि आज सबको गायत्री मंत्र भी करना है, ओम का उच्चारण भी करना है, जबकि पार्वती माता भी ओम का उच्चारण नहीं करती थी। ये स्कंद पुराण के नागर खंड में आया है। प्रणवस्याधिकारो न तवास्ति वरवर्णिनी नमो भगवते वासुदेवायेति जप सदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर सकते हैं, प्रणव का अधिकार नहीं है। अथर्ववेद का प्रमाण है कि अथर्ववेद में वर्णन है कि जब धर्मोपदेश कथा उपदेश में व्यक्ति स्वाध्यायी ब्राह्मणों की वाणी का अनादर करता है तथा स्त्री एवं ब्राह्मणेतर की वाणी का समादर करता है, तो राष्ट्र से अगर किसी महिला से आप प्रवचन सुनते हैं या ब्राह्मण के अलावा किसी से प्रवचन सुनते हैं, तो राष्ट्र से क्या क्या चीज़ें जाएगी? ओज, तेज, बल, वीर्य, समृद्धि आदि 33 गुण समाप्त हो जाते हैं। 33 प्रकार के गुण हैं जो समाप्त हो जाते हैं। राष्ट्र में अनीति, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पापाचार, अनैतिकता, अराजकता तथा दिशाहीनता का प्रवेश होता है। ये अथर्ववेद के 12, 15, 17 में आया है। अगर आप चाहें तो अथर्ववेद पढ़ सकते हैं। अगर आप वेद को मानते हैं तो इस बात को भी मानना पड़ेगा। तस्मात् ब्राह्मणो नैव गायन्ना नृत्येन माग्ला गृध्रः स्यात्। अथर्ववेद में आया है कि ब्राह्मण को कथा में गायन वादन का श्री नारद परंपरा में भक्ति क्षेत्र में प्रशस्ति मानी गई, किंतु वेद ने संभवतः भक्ति से पृथक गायन नर्तन निषेध किया है। अर्थात आप कहीं भक्ति भाव जो कर रहे हैं उसमें नाच सकते हैं, गा सकते हैं, परंतु इस भक्ति भाव के अलावा अगर ब्राह्मण नाच रहा है, डांस कर रहा है, तो वो गलत है। ब्राह्मण को नाचने का, गाने का अधिकार नहीं है। इन योग्यताओं ब्राह्मण अगर गा रहा है, नाच रहा है, अगर कथा को छोड़कर, तो उसको व्यासपीठ पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। उससे ऐसे व्यक्ति से कथा नहीं करवाना चाहिए। देखिए आजकल शादी है तो पिताजी भी नाच रहे हैं, न भाई भी नाच रहा है, न बहन भी नाच रही है, न भाभी भी नाच रही है, सब नाच रहे हैं। ये नाचना गाना शास्त्र में वर्जित किया गया है। केवल नाचने गाने का कार्य आपको कथा चल रही है तो उसमें गा सकते हैं और उसमें नाच भी सकते हैं। इसके अलावा आपको नाचने गाने का अधिकार नहीं है। और अगर आप नाच गा रहे हैं तो आपको व्यासपीठ पर बैठकर कथा करने का अधिकार कदापि नहीं है। ऐसे ब्राह्मण से, ऐसे व्यास से कभी कथा न कराएं जो कहीं कथा के अलावा नाच गान करता हो। व्यासपीठ का अधिकारी कौन है? यदि शूद्र व्यासपीठस्थ होते हैं तो चांडालवत हो जाते हैं। विप्राधिकार ही व्यासपीठस्थ में श्रेयस कर रहे हैं। धर्मशास्त्रों के प्रवचन का अधिकार मात्र ब्राह्मण को है। जैसे कबीर, दादू, नामदेव, धन्ना जाट, रेदास, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, एकनाथ, सकुबाई, कर्माबाई, जनाबाई और मीराबाई भगवत दर्शन पाकर भी उन्होंने धर्माज्ञा का अतिक्रमण नहीं किया। ये क्या है? भगवान की भक्ति करते थे
परंतु कभी भी व्यासपीठ पर बैठकर इनने प्रवचन नहीं किया है, क्योंकि इनका अधिकार नहीं था। किंतु स्त्री तो स्वतः सामान्य पति सेवा से ही सदलोकों में चली जाती हैं। स्त्री तो केवल पति सेवा करती हैं तो वो सीधी सत्यलोक को प्राप्त हो जाती हैं। हविर्भीरे के स्वरित सचन्ते सुबंत एके सवनेषु सोमान शर्म शचिर्मदंत उत दक्षिणाभिने जितह्यान्त्यो नरकम पताम ऋग्वेद। स्त्री को दासी बनाकर रखने की जो बात कही जाती है वह सर्वथा असत्य है। वेद में ससुराल जाने वाली वधू को आशीष दिया गया है कि तुम ससुर की साम्राज्ञी, सास की साम्राज्ञी, ननद की साम्राज्ञी, पति के हृदय की साम्राज्ञी बनो, ऐसा आशीर्वाद वेद ने दिया है। वेद में दासी बनाने का कहीं विधान नहीं है। साम्राज्ञी स्व सूरे भव साम्राज्ञी स्व श्रूणाम भव ननांदरी साम्राज्ञी भव साम्राज्ञी अधिदेवेशु ऋग्वेद में आया है। अब बहुत सारे ये कहेंगे कि यहाँ जो है शास्त्रों में महिला की निंदा की गई है। नहीं, ना, महिला के लिए तो शास्त्रों ने बहुत उच्च शब्दों का प्रयोग भी किया है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवताः, यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफला क्रियाः। जहाँ पर नारियों की पूजा की जाती है वहाँ उस घर में देवता घूमते फिरते हैं, उस घर में देवताओं का निवास होता है। परंतु जहाँ पर नारियों का अपमान किया जाता है वहाँ सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं। शास्त्रों ने कहा कि सतियों से पृथ्वी भी स्थिर है, अन्यथा रसातल में चली जाएगी। सती भी सत्यवादी भी सप्त धार्यते मही, महाभारत में आया है। ये पृथ्वी सती स्त्रियों के कारण टिकी हुई हैं, न कि इधर उधर मुंह मारने वाली महिलाओं के कारण। और इसमें यह भी नहीं लिखा कि एक पत्नी व्रतिधारी पुरुषों के कारण पृथ्वी टिकी है। नहीं, पुरुषों के कारण पृथ्वी नहीं टिकी है। ये पृथ्वी अगर टिकी हुई है तो सती स्त्रियों के सतीत्व के प्रभाव से टिकी हुई हैं, न कि इधर उधर संबंध स्थापित करने वाली महिलाओं के कारण। तो सती स्त्रियों का या स्त्रियों का शास्त्रों में कितना बड़ा महत्व प्रतिपादित किया गया है। दूरदर्शन में अर्धनग्न स्त्रियों को दिखाए बिना कोई प्रचार संभव नहीं है। यह वर्तमान नारी का सम्मान है। देखिए, पहले एक बार चीरहरण के कारण महाभारत का युद्ध हो गया था और आज चीरहरण कराने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप किसी को किसी फिल्म में कोई काम दे देते हैं तो वो अपने कपड़े अपने आप ही उतार के दे देगी। छोटा सा यहाँ एक बांध लेगी और एक भले चड्डी पहना के आप उसको वहाँ पर फिल्म में काम दे दो, नचा लो, भले किसी विज्ञापन में नचा लो। तो आजकल तो स्वयं कपड़े उतारने में लगी हुई है हमारी माता बहनें, और हमारा शास्त्र तो उनको कितना महत्व देता है। जो शास्त्र की गार्गी मैत्रेयी की दुहाई देने वाली देवियाँ हैं, उनको गार्गी मैत्रेयी का केवल किसी सुधारवादी ने नाम रटा दिया है। वे उनके विषय में कुछ नहीं जानती हैं। यह प्रथा बहुत प्राचीन नहीं है, क्योंकि वेदों में, उपनिषदों में, अष्टादश महापुराणों में, रामायणों में कहीं भी स्त्री के द्वारा व्यासपीठ संभालने का प्रवचन के अधिकार का प्रमाण प्राप्त नहीं होता है। यहाँ तक कि पुराणों में व्यासपीठ पर बैठकर त्रिदेवों के अतिरिक्त देवर्षि, महर्षि, ब्रह्मर्षि का प्रमाण वचन के क्षेत्र में है। पर किसी भी देवी के द्वारा धर्मोपदेश कथा का वर्णन व्यासपीठ से नहीं मिलता। यहाँ तक कि पार्वती, जिन्होंने श्री शिव जी से संपूर्ण कथाएं श्रवण की थी, पार्वती जी ने कभी भी व्यासपीठ पर लगाकर कथा प्रवाह नहीं किया। सीता जी, राधा जी, दुर्गा जी, लक्ष्मी जी, वेद माता गायत्री, यहाँ तक कि विद्या की अधिष्ठात्री भगवती सरस्वती ने कभी व्यासपीठ किसी भी स्थिति में नहीं संभाला। वर्तमान अधपतन की पराकाष्ठा वर्तमान में यहाँ तक प्रगति पूर्ण हुआ कि रजस्वला अवस्था में भी देवियाँ मानस पीठों को, व्यासों को परम पावनता देने लगी। चार शंकराचार्यों की उपस्थिति में भी दीप प्रज्वलन के लिए सिनेमा अभिनेत्रियों को आमंत्रित कर अध्यक्ष बनाए जाने लगा है। देखिए,
आज की स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि रजस्वला अवस्था में भी माता बहनें व्यासपीठ पर बैठकर कथा कर रही हैं और उनका कहना है कि इससे क्या होता है, ये तो एक सामान्य खून है। तो फिर तो हमारे शास्त्र ही गलत हैं जो कहते हैं कि रजस्वला अवस्था में कथा नहीं करना या व्यासपीठ पर नहीं बैठना, या स्त्रियों को तो बैठना ही नहीं, पर आपको पूजा नहीं करना, भोजनशाला में नहीं जाना, तो वो हमारे शास्त्रों में गलत लिखा है। तो फिर आप प्रवचन कौन से शास्त्र का कर रही है? जब एक बात गलत लिखी है तो दूसरी बात भी गलत है।